हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्योग्राफी पर। आज से हम एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं जिसके अंतर्गत 10वीं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और आज का हमारा ये पहला पाठ है। आज पहले पाठ के अंतर्गत हमारे यूनिट हैं संसाधन एवं विकास और वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। आज का हमारा पहला सवाल है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 1997। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1992। जून 1992 में 100 देशों से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में शामिल हुए। इसके अंतर्गत भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए तथा भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति के साथ साथ सतत पोषणीय विकास के लिए एक एजेंडा तैयार किया गया, जिसको एजेंडा 21 बोला जाता है। और 2002 में 26 अगस्त 2000 4 सितंबर 2002 तक दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास के पक्ष में सम्मेलन किया गया। जबकि 1997 में 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन जापान के क्योटो शहर में किया गया और ये फरवरी 2005 में लागू हुआ। अगला सवाल, संसाधन संरक्षण के लिए प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वकालत कब की गई? संसाधन संरक्षण के लिए प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वकालत कब की गई? ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1992। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1968 में। संसाधन संरक्षण के लिए प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वकालत क्लब ऑफ रोम के अंतर्गत 1968 में की गई और 1977 में सुमशेर ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में गांधी जी के दर्शन का पुनरावृत्ति की गई या पुनर्प्रदर्शित किया गया। वहीं 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया और 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जिसका आयोजन रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में किया गया। अगला सवाल, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए गहन खेती, ऑप्शन बी वनोन्मूलन, ऑप्शन सी अधिक सिंचाई, ऑप्शन डी अति पशुचारण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का महत्वपूर्ण कारण है वो अधिक सिंचाई। पंजाब के अलावा हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भूमि निम्नीकरण का कारण अधिक सिंचाई रहा। वही अति पशुचारण के कारण गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी भूमि निम्नीकरण हो रही है। और वही वनोन्मूलन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा भी भूमि निम्नीकरण के शिकार हो रहे हैं। आज का अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती या सोपानी खेती की जाती है? निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तराखंड। सीढ़ीदार खेती या सोपानी खेती पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, इसलिए उत्तराखंड यहाँ पे आंसर सही है, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्रों में आया हुआ एक राज्य जहाँ पे सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। अगला सवाल, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी झारखंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। काली मृदा महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है। अगला सवाल, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1992। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1972। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया।
जबकि 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में की गई थी। वहीं 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया और 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत भारत में की गई। अगला सवाल, इनमें से कौन सा संरक्षण समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? इनमें से कौन सा संरक्षण समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? ऑप्शन ए संयुक्त वन प्रबंधन, ऑप्शन बी बीज बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी सिपको आंदोलन, ऑप्शन डी वन्यजीव पशु विहार परिसीमन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन। इसके साथ ही आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।